हालेलुया। चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से महिमा, आदर और स्तुति केवल आपके नाम की हो। राज्य, पराक्रम, महिमा सब तेरे हैं पिता। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय की बेटों के साथ हम आपके पवित्र नाम को देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु अद्भुत गवाहियों के लिए जो आप अपने निज प्रजा के विषय में नित्य नियम करते रहते हैं, क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करते हैं और आपका प्रेम न केवल हमारे पाप अपराधों को ढांपता है, परंतु आपका प्रेम तो हमें मृत्यु तक भी अगुवाई करता है और मृत्यु के बंधनों से भी छुड़ाता है। और आपका प्यार तो मृत्यु से भी ज़्यादा सामर्थ्य है। उस प्यार के लिए जो आपने हम पर मसीह यीशु में किया, आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों के लिए जो आज भवन में आए, उन्हें पवित्र ठहरा, स्वीकार कर और ये तेरे राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल होने पाए। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु आप उन्हें आशीष करें। महिमा के दन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, स्वर्गीय स्थानों के जरों के खोलकर तेरे लोगों के जीवन में अपरंपार आशीष की बारिश आने दे, ताकि किसी के जिनमें कोई कमी घटी न हो। वरन हर प्रकार की बरकत से आप हर एक को बरकर आशीषित करें और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो पिता। हम दिल से धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु भोज की विधि के लिए। आशीष कर प्रभु, रोटी को भी आशीष कर, दाखरस को भी आशीष कर, पवित्र कर पिता, और तेरे दास को अनुग्रह दे ताकि आज उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। बोलने वाला तेरा दास नहीं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा इस मुख के द्वारा बात करे और तेरी महिमा आज की सभा के द्वार हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ समय से हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं, प्रतिज्ञाओं के विषय में सीख रहे हैं। थोड़ा हम चल रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं उसी श्रृंखला को कायम करते हुए। ठीक है, हम आएंगे रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17वें शब्द से पढ़ते हैं। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और हमने पढ़ा कि परमेश्वर की महिमा उसने कैसे की। विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखना है। ठीक है, निराशा के अंदर आशा रखना यह विश्वास है। अनदेखी चीज़ को देखकर परमेश्वर की महिमा करनी है, जो हम अब्राहम के जीवन के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, उसने विश्वास में मजबूत होकर कैसे परमेश्वर की महिमा की। आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया था, उत्पत्ति 12 अध्याय से लेके 21 अध्याय तक। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने पढ़ा एक बार। चलिए, मुश्किल से 12 हाथ दिख रहे हैं। चलो ठीक है, याकूब के 12 गोत्र हैं। लगभग 120 लोग बैठे हैं, सिर्फ 10%। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। किस तरह से महिमा की हम थोड़ा देखने जा रहे हैं और चंद बातें हम उसके विषय में सीख रहे हैं कि विश्वास का मतलब क्या होता है। बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हर एक को विश्वास करना होता है कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की चीज़ों का प्रमाण है। ठीक है, अंधे की चीज़ को देखना, उसका प्रमाण, यानी हमारे हाथ में जैसे एक रिजल्ट है, एक नतीजा है। उस अंधे की चीज़ को देखकर क्या हमारे हाथ में और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी गवाहियों के तौर पर रखे गए थे कि किस तरह से कितने लोगों के जीवन के अंदर वह आशीष आई गए समय में। आज हम उसके विषय में नहीं जाते, लेकिन हम थोड़ा जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय से 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। किस तरह से विश्वास में दृढ़ होकर अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा की। आज हम 3 या 4 एग्जाम्पल देखते हैं और समय हाथ बहुत कम है।
हम थोड़ा ही इसके विषय में देख पाएंगे, क्योंकि हमें प्रभुभोज की विधि के अंदर भी जाना है। और इस गवाही के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विपत्तियाँ, लेकिन परमेश्वर ने हर एक बात के अंदर संभाला। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। यहोवा ने अब्राम से कहा, सब लोग बोलेंगे, सबका ध्यान वचन के ऊपर रहेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने सब लोग बोलेंगे कहा। क्या कहा? सिर्फ शब्द कहा, एक आशीष का शब्द कहा, एक प्रतिज्ञा का शब्द का, एक वचन कहा। ठीक है, मैं घुमा पड़ा के उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। क्या परमेश्वर आपसे कहता है? अपने वचन के द्वारा, अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा आपसे कुछ कहता है। मेरी बेरे मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। ठीक है, क्या परमेश्वर आपसे कहता है? और जो कहता है वह एक प्रतिज्ञा होती है, एक वचन होता है, एक आशीष होती है। और अगर हम उसे सुनते हैं और सुनकर उसके ऊपर चलते हैं और जैसा वह कहता है हम करते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक महान आशीष आती है। और वो हम अब नहीं जान सकते, लेकिन हमारे जीवन में जब वो आश्चर्यकर्म हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या थी। पहले हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं बहुत ही अद्भुत होती है। ठीक है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, क्या कहा? कुछ यहाँ पर स्पेशल हो रहा है? कुछ हो रहा है स्पेशल? अब्राहम को सिर्फ परमेश्वर कह रहा है। और क्या कह रहा है? भाई सब कुछ छोड़कर चला जा उस देश की तरफ। यहाँ तक कि देश का नाम भी नहीं आता कि कहाँ जाना है। ठीक है, ओके, आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जो 75 साल की उम्र का है, वहाँ पर उसे कहा जा रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन। आगे। और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आगे। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ 7 आशीषें लिखी हैं, लेकिन इसके विषय में सिर्फ यहाँ पर अब्राहम का विश्वास दिखाई दे रहा है। यहाँ जो कुछ भी कह रहा है वह सब परमेश्वर खुद कह रहा है। अब्राहम फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहा है, वह डायरेक्ट उसे प्रतिज्ञाएं दे रहा है, डायरेक्ट उसे आशीषें दे रहा है, और डायरेक्ट उसकी रक्षा सुरक्षा का वचन दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि क्या होने वाला है करके। यहाँ डायरेक्ट परमेश्वर इन्वॉल्व है। ठीक है, और इन 7 बातों के अंदर मैं उसके विषय में भी ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा टाइम हो जाएंगे। आगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। परमेश्वर के इस कहे हुए शब्द के आधार पर अब्राहम चला। कितनी देर की उसने? सिर्फ रात भर। ठीक है, एक रात भर उसने इंतजार किया। सवेरे उठकर अपने भतीजे को, अपनी पत्नी को, और जो 1-2 गधे उसके साथ थे और थोड़ा बहुत सामान उसके साथ था, धन संपत्ति थी, उसे उठाकर वह चलता बना। उसने परमेश्वर की आज्ञा के विषय में देरी नहीं की, और जो कोई देरी के साथ परमेश्वर का कार्य करता है वह उसके लिए जैसे श्राप गिना जाता है। आगे चलते हैं। और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आगे। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। आगे। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। हाँ। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा। अब यहाँ पर परमेश्वर उसे दर्शन में बात कर रहा है। ठीक है, कई बार परमेश्वर हमें स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, बाइबल के शब्द के द्वारा, कभी पास्टर के द्वारा, कभी किसी और कलीसिया के एल्डर लीडर के द्वारा हमसे बात करता है। लेकिन जब बात आती है जो पवित्र आत्मा से बड़े हुए रहते हैं और हमसे बात करते हैं, तो परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करता है और हमसे बात करता है, और वहाँ पर वह अपने उद्देश्य को, अपने पर्पज़ को प्रकट करता है, और कुछ न कुछ हमारे सामने एक प्रतिज्ञा, एक आशीष, एक वचन या एक शब्द हमें दे जाता है, और वहाँ से हमसे बातें होती हैं। कई बार हम इसे मनुष्य का शब्द समझकर नकार भी देते हैं, लेकिन कई बार इसे हम परमेश्वर का शब्द समझकर स्वीकार भी करते हैं, और जो उसे परमेश्वर का शब्द समझकर स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उनके जीवन के अंदर आशीष
आती है, लेकिन जो उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं वो एक मान के चलो परमेश्वर के उद्देश्य को टाल देते हैं। ठीक है, अगर जो नहीं मानते, मेरे कहने का मतलब था जो परमेश्वर की बात समझकर उसे टाल देते हैं और वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करते, लेकिन जो परमेश्वर की बात समझकर उसे चलते हैं उसके जीवन के अंदर उस शब्द के आधार पर आशीष आती है। आगे चलते हैं। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हाँ। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, उसने परमेश्वर के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। क्या बनाया? और वेदी का मतलब हमने क्या सीखा? परमेश्वर की उसने आराधना की। क्या की? आराधना का मतलब इस समय हम लोग यहाँ पर बैठ के आराधना करते थे बच्चों के द्वारा, आप सभी मिलकर हाथ फैला रहे थे, हिला रहे थे, हालेलुया गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और यहाँ पर हम परमेश्वर की एक वेदी बना रहे हैं कि वह आया और स्थान के ऊपर बैठे। इसका मतलब है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और उसके नाम को योग्य जो कुछ भी बड़ाई हम करते हैं और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि वो परमेश्वर आए और वहाँ पर आकर विराजमान हो और अपने बच्चों को, अपने वंशज को, अपनी जाति को वह आशीष करे। एक प्लेटफॉर्म बन जाता है उसके लिए। परमेश्वर जो है इस्राएल के स्तुति रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है। जब उसे देते हैं वो आकर वहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अब्राहम के विषय में ही कहा गया है कि उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, अर्थात परमेश्वर की आराधना की, उसके नाम की योग्य महिमा की। अब समझने की बात यह है, अब्राहम को सिर्फ एक शब्द मिला दर्शन के अंदर और वह परमेश्वर का शब्द उसने पहचान लिया। उसने परमेश्वर के शब्द को विश्वास के साथ ग्रहण किया और जो कुछ उसके कहा गया था उसे करने के लिए वह कदम आगे बढ़ाता है। और उसके सामने फिलहाल कुछ भी नहीं है। हालांकि जिस देश के अंदर आ रहा है वो कनानी लोगों का देश है और कनानी लोग अपने आप में एक अलग प्रजा है करके मैं उसके विषय में भी नहीं जा रहा हूँ। ऐसे प्रदेश के अंदर जाकर रहने के लिए जा रहा है जो वहाँ पर उसके लोग नहीं हैं करके, लेकिन ऐसे देश के अंदर जा रहा है जहाँ कोई जान पहचान का नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसे दर्शन देकर जो बात कर रहा है, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से शब्द के ऊपर, एक छोटी सी प्रतिज्ञा के ऊपर वह विश्वास कर रहा है, वह चल रहा है। उसके सामने कुछ भी नहीं है। विश्वास अंधे की चीज को देखना है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसे जाति का मूल होने के लिए, एक महान जाति बनने के लिए प्रतिज्ञा थी। और जिस जमीन के ऊपर वह आया हुआ था वह कहता है ये मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। वो कहता है भाई मेरे पास न तेरी धन संपत्ति है, न मैं राजा हूँ, न महाराजा हूँ, न मेरे पास सेना है, न क्या है, और तो सिंपल कह रहा है। वो चाहता तो वहाँ पर तर्क वितर्क कर सकता था, वाद विवाद कर सकता था, उसके ऊपर अविश्वास कर सकता था, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, उसने आराधना की, अर्थात वेदी बनाई। और उसने इस बात के ऊपर साक्षी दे दी कि जिस बात को उसने कहा है वह पूरा करने के लिए योग्य, इसलिए उसने महिमा की। कुछ पाने से पहले, कुछ उसके जीवन में आने से पहले, जबकि परिस्थितियां टोटल विपरीत है, निराशाजनक है, वो परमेश्वर की क्या कर रहा है? बोलिए आराधना, बोलिए आराधना। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा यानी परमेश्वर की आराधना वेदी बनाकर कर रहा है। ठीक है, क्या आप और मैं इस तरह का विश्वास करते हैं? अपने आप से सवालिए, क्योंकि हमें अपने विश्वास को परखना है। ऐसा ना हो कि हम अपने विश्वास के अंदर निकम्मे पाए जाएं, लेकिन हमें विश्वास के अंदर बनना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो है, हमारा विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर की सामर्थ। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, आगे बढ़ेंगे। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बैतेल के पूर्व की ओर है। हाँ। और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर एक दूसरी जगह पर आता है और वहाँ पर भी वो अपना तंबू बनाता है, जिसकी पश्चिम की ओर तो बैतेल और पूर्व की ओर ए है। हाँ। और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए, वहाँ भी उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो एक जगह पर आता है, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर आ रहा है, वहाँ पर उसे तो कोई शब्द भी नहीं मिलता। यहाँ पर परमेश्वर जैसे साइलेंट है। कई बार हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा होता है कि परमेश्वर जैसे लगता है हमसे बात नहीं करता। कई बार होता है ना, परमेश्वर क्या सिर्फ पास्टर से ही बात करता है? परमेश्वर सिर्फ प्रचारकों से बात करता है?
परमेश्वर क्या सिर्फ अगुओं से बात करता है? कई बार हमारे जीवन के अंदर आता है, लेकिन पहले परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उसे याद करना होता है। 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुक के हम वापस दूसरी जगह पर आते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं। यहाँ 2 बार अब्राहम परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है, यानी उसकी आराधना करता है। 1 से 3, हाँ, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 3। हे भाइयों, हे बहनों, हे बच्चों, परमेश्वर मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। सबको पता है सुसमाचार? सबको पता है ना? ठीक है, आगे। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसे आपने स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया सबने कि यीशु मसीह आपके मेरे पूरे संसार के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये सुसमाचार है। ठीक है, जिसे आपने सुना और स्वीकार किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसके अंदर आज भी आप कायम हो, तभी तो आप यहाँ पर हो। ठीक है, आगे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसी सुसमाचार के द्वारा हमारा क्या होता है? उद्धार होता है, हमारी मुक्ति होती है। आगे। यदि उस सुसमाचार को, अगर उस सुसमाचार को, सुसमाचार क्या है? उसी शब्द के ऊपर आता हूं। अब्राहम को क्या मिला? एक शब्द मिला। ठीक है, एक प्रतिज्ञा मिली, एक वादा मिला, या एक बात कही, एक वचन मिला। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का वचन। सिंपल बात है। ठीक है, और हम कुछ अलग अपनी सोच विचार के द्वारा सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुसमाचार एक शब्द है जो हमारे कानों से सुनते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं और उसे अंगीकार करते हैं। और क्या होता है? यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया, क्या करते हो? याद रखते हो। इसका मतलब है इस सुसमाचार को हमें कंटिन्यू याद करना है। क्या अब्राहम उस प्रतिज्ञा को कंटिन्यू 25 साल तक अपने खोपड़ी के अंदर रखकर याद करता रहा कि भूल गया? और अगर आपको परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा देता है, कोई शब्द देता है, कोई वादा करता है, आपके लिए कोई भविष्यवाणी करता है, आप कितने दिन तक उसे याद करते हैं? यहाँ दूसरी बार वह परमेश्वर की आराधना कर रहा है, लेकिन इस बीच परमेश्वर से बात नहीं करता, लेकिन वह फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता है, उसके लिए वेदी बना रहा है। आप सोचिए किसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आशीष का मूल बनाया, तूने मुझे एक महान जाति होने के लिए और मेरे द्वारा एक जाति का समूह होने के लिए चुना है, और मैं एक जाति को जन्म दूंगा, जाति का पिता बनूंगा, और मेरे समूह के अंदर बहुत सारे बच्चे वंश होंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब्राहम ने दूसरी बार जब वेदी बनाई तो उसने ऐसा किया। परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को याद करके परमेश्वर के लिए उसने धन्यवाद किया, उसकी स्तुति की, आराधना की, उसकी महिमा की, उसकी जय जयकार की। मैं क्या ऐसा सोच सकता हूं, ऐसा समझ सकता हूं? समझ सकता हूं? चलिए आके। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास क्या है? अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद नहीं करते, भूल जाते हैं, उस पर मनन नहीं करते, तो क्या हो जाता है? हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता है। हमें अपने विश्वास को व्यर्थ होने नहीं देना है, लेकिन इस बात को पकड़े रहना है कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ही पूरा करेगा, उसके नाम को धन्यवाद। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कोई आशीष दी नहीं, उसके सामने कोई भी उसका वंश नहीं है जिसके विषय में परमेश्वर ने 75 साल की उम्र के अंदर अब्राहम को बुलाकर कहा, मैं तुझे जातियों का मूल पिता बना दूंगा। वो कहते भाई मैं तो निर्वंश हूँ। यही बात हम अगर आगे चलकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर से कंप्लेन करता है अब्राहम, हे पिता मैं क्या देखता हूँ, मैं तो निर्वंश हूँ। मेरे गंध के अंदर क्या देख रहा हूँ कि ये दमिश्क वासी जो इलियाजार है मेरे घर के अंदर उत्पन्न हुआ है, मेरी जमीन जायदाद का वारिस वो होगा, मीरासी वो होगा। वो कहता है ये नहीं, ये तेरा वारिस नहीं होगा। परमेश्वर उसे क्लियर कट कह रहा है। अब्राहम के मन के अंदर ये है, बस मेरे घर के अंदर ये दमिश्क वासी है जो मेरा दास है और दास के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरे जमीन जायदाद का मीरासी ये बनेगा। वो परमेश्वर कहता है तूने तो मुझे संतान दी नहीं। वह ऐसी कंप्लेन करता है, लेकिन वो कहता है ये तेरा निज वारिस, ये तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन तेरी जो निज संतान होगी वही वारिस होगा। परमेश्वर आगे उससे ऐसा कहता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पढ़ के आना, ठीक है? आप पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब उसे कंप्लेन करता है, बाहर चल, आकाश की ओर देख,
क्या तू तारों को, वो जाकर देखता है, बोला इतने सारे वंश तेरे होंगे। वह कहता है अभी तक तो मेरे सामने एक भी नहीं है, और तू कहता है इतनी बात नहीं। उसके साथ सारा के कहने के अनुसार जब वह हजीरा के पास जाता है तो एक संतान उत्पन्न होती है, और जब संतान पैदा होती है तो उसका नाम इश्माइल रखा जाता है। वो आगे चलकर उसके पुत्र के लिए जो सत्य में उसका निज वंश रहा उसके लिए भी तकलीफ का, परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन 25 साल तक उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उस कही हुई प्रतिज्ञा को अपने जीवन के अंदर पूरा होते न पाया। लेकिन इस 25 सालों के अंदर वो कहीं पर भी विश्वास के अंदर निर्बल नहीं होता है, कहीं पर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर संदेह नहीं करता, लेकिन विश्वास के अंदर दृढ़ होकर प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास के मानकर वो परमेश्वर की महिमा करते रहता है। बाइबल इस बात के प्रति और ज़्यादा नहीं बताती कि उसने कितनी और वेदियां बनाई। हालांकि 13 अध्याय के अंदर 18वें शब्द के अंदर एक और बात लिखी गई कि वहां पर भी उसने वेदी बनाई। जब वह लूत से अलग हो जाता है, और हमने गए सप्ताह के अंदर शब्द को पढ़ा था कि वहां पर भी उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, और अब्राहम को वेदी बनाने वाला कहा जाता है, एक महान आराधक कहा जाता है। जब अपने पुत्र के साथ मोरिया देश के अंदर उस पहाड़ पर भी जा रहा था, तब वह कहता है कि मैं और मेरा पुत्र जाकर परमेश्वर की आराधना करके लौट आएंगे। तो वह एक महान आराधक है। यहां पर तो तीसरी बार उसके सामने उसका पुत्र है जो बड़ा 13 साल का है, लेकिन इस बीच उसने परमेश्वर की कहीं पर भी प्रकट में आशीष को देखा नहीं। लेकिन उस अंधे की चीज को देखकर वह क्या करता है, आराधना करते रहता है। क्या करते रहता है? और आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके सामने परमेश्वर का कोई शब्द आ जाता है या प्रतिज्ञा आ जाती है, कोई भविष्यवाणी आ जाती है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर आपको किसी शब्द की तरफ आकर्षित करता है और आत्मा आपके अंदर जगजोर करती है कि ये शब्द आपके लिए है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जैसे आज सिस्टर ने कहा कि 1.5 महीने से उनके पास एक ही शब्द आ रहा था, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई पैदा हो गई। उन्होंने शब्द को ले लिया, उसने हम हृदय के अंदर ग्रहण कर दिया। ठीक है, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, सिस्टर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रतिज्ञा को उन्हें पकड़े रखा था। और प्रतिज्ञा क्या हुई? आखिरकार सफल है, लेकिन परिस्थितियां, विपत्तियां नष्ट होकर। शैतान ने तो मांग लिया था कि गेहूं की नाई पट के, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने दुआ की। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या देखी? परमेश्वर की महिमा देखी। और यही शब्द वह 11:25 के अंदर कह रहा है, या 11:40 के अंदर यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखे, परमेश्वर के मिरेकल को देखे, परमेश्वर की सामर्थ को देखे, और परमेश्वर की अद्भुत करुणा और उसके अद्भुत प्यार को देख पाए, एक मिरेकल को देख पाए। मिरेकल हमारे जीवन के जब हमारे जीवन के अंदर होता है तो हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी नकारात्मक परेशानियों के अंदर, इससे निराशाजनक परिस्थितियों के अंदर, क्या हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं जैसे अब्राहम ने कहा, जैसे अब्राहम ने किया? 25 साल तक इंतज़ार। हम तो थोड़े समय के लिए ही डगमगा जाते हैं, लेकिन हमें अब्राहम की लीग के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब्राहम के ही लीग पर चलते हुए अब्राहम किसी आशीष को प्राप्त करते हैं। रोमियो 4 अध्याय अगर आप घर के अंदर पढ़ना चाहें तो आप उस घर के अंदर पढ़ सकते हैं कि अगर हम अब्राहम के लीग पर चलते हैं, विश्वास की लीग पर चलते हैं, हमारे जीवन के अंदर निराशाजनक परिस्थिति के अंदर भी संदेह न करते, अविश्वास में कमज़ोर न पड़ते, लेकिन विश्वास में दृढ़ होकर हम परमेश्वर की महिमा करते, और आखिरकार हमारे जीवन के अंदर वो आशीष फलवंत होती है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपको सुनाऊंगा। लेकिन मेरे सामने 4 एग्जाम्पल है जो मैंने आज सोचे थे, लेकिन धन्यवाद है, इस गवाही के लिए भी मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा हूँ। आगे चलते हैं वापस रोमियो 4 में। जहाँ पर छोड़ा था, विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना 100% वह अपने हृदय के अंदर कंफर्म हो गया था, अश्योरेंस उसे मिल चुके थे कि परमेश्वर ने मुझे एक शब्द कहा है। निश्चय जाना, 100% निश्चय उसने जान लिया कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात के प्रति परमेश्वर ने वादा किया है,
वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। वह उसे पूरा करने के अंदर सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर आपसे कुछ कहता है तो याद करना, उस पर संदेह नहीं करना, उस पर अविश्वास नहीं करना, लेकिन उसे अपने हृदय के अंदर पकड़े रहना, मन में धारण करते रहना और बोलते रहना। आज नहीं तो कल वह शब्द आपके जीवन के अंदर पूरा होता ही है। ठीक है, निश्चय जाना कि जिस बात के विषय में परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। क्या परमेश्वर सामर्थ्य है? सामर्थ्य है। पास्टर जी ये तो 3,500 साल पहले का वृत्तांत लिखा हुआ है, लेकिन क्या परमेश्वर आज कर सकता है? परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वो शाया नहीं है कि दिन और रात के अंदर उसके अंदर फर्क आ जाए, नहीं, वो एक समान बना रहता है। वह जो कहता है वो पूरा करने की योग्यता और सामर्थ भी रख रहा है। अगर परमेश्वर आपसे आज कुछ शब्द कह रहा है, बाइबल के अंदर आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर के शब्द को पढ़ें जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित है, और जब आप उस प्रतिज्ञा को अपने लिए ले लेते हैं और उसे बार बार कन्फेस करते हैं, अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आराधना जय जयकार करते रहते हैं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वह पूरा करता है, वो आशीष आपकी होती है। ठीक है, हालांकि आज का मेरे सामने कल और आज 2 ही शब्द आ रहे थे कि बाइबल के अंदर 7 उदाहरण है, बाइबल के अंदर लिखित तौर पर 7 उदाहरण है जहाँ पर ऐसे जोड़े रहे जिन्हें संतान नहीं थी, उनमें से कुछ तो बांझ रहे औरतें, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें आशीष की, संतान का सुख दिया, और कुछ ऐसे भी थे जिनके जीवन के अंदर दिक्कत थी गर्भ का फल पाने के विषय में, लेकिन परमेश्वर ने उनके विषय में भी प्रार्थना को सुना, उन्हें भी आशीष की। एग्जैक्टली 7 एग्जाम्पल हैं जो मैंने सामने रखे हैं। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम उनको भी देखेंगे, और 3-4 एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि उस अंधे के को देखते हुए किस तरह से कुछ लोगों ने परमेश्वर की महिमा की और प्रतिज्ञा का फल पाया। परमेश्वर आपको भी वह प्रतिज्ञा का फल देने जा रहा है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या यीशु मसीह के लहू ने आपको छुआ? क्या आपने यीशु मसीह के लहू को पिया? कहाँ है लहू? कहाँ है? न केवल छुआ, लेकिन आपने तो उससे ग्रहण भी किया। जैसे आपने शब्द को ग्रहण किया, वैसे ही आज आपने रोटी को भी ग्रहण किया, और वह रोटी जीवन की रोटी है और लहू गुनाहों का प्रायश्चित है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, परमेश्वर ने आज जो पूरी कलीसिया के लिए एक शब्द दिया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यशायाह 43 उसका 25। दिस इज नॉट फ्रॉम मी, गॉड इज गोइंग टू स्पीक थ्रू हिज वर्ड। और ये एक महान प्रतिज्ञा है जो आपके लिए, मेरे लिए है। जिनके पास बाइबल है आप खोलकर देख सकते हैं, चाहे मोबाइल के अंदर है, चाहे प्रकट में आपके हाथ में बाइबल की किताब है, आप खोलकर देख सकते हैं। और हम 1-2 बार इस शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह 43 उसका 25वां शब्द है। आज की एक प्रतिज्ञा, आज का एक वचन, आज का एक शब्द है, आज का एक वादा जो आपके लिए, मेरे लिए डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से, पूरी कलीसिया के लिए और मेरे लिए भी। ठीक है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सब लोग बोलेंगे मैं वही हूँ। कौन कह रहा है? परमेश्वर पिता कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे परमेश्वर का प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा प्रकट हो रही है, और वो कहता है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, फॉर माई नेम सेक, अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, और तेरे पापों को सिमरन न करूँगा। तेरे पाप को मैं याद नहीं करता। ठीक है, कौन कह रहा है? अगर इस समय भी कोई ऐसा भाई है, जो कोई ऐसी बहन है जिसे लग रहा है मेरे जीवन के अंदर तो बहुत अपराध हैं, बहुत पाप हैं, शायद परमेश्वर मेरे पाप के कारण या अपराध के कारण मेरी प्रार्थना को नहीं सुन पा रहा है, और मेरे जीवन, मेरे दुख और निराशाजनक परिस्थिति को नहीं देख रहा है, समाधान नहीं दे रहा है, और उस भाई के लिए, उस बहन के लिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, एक वायदा है, शब्द को ले लेना, अपने हृदय के अंदर धारण करना, इसे अंगीकार करना, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर का शब्द कह रहा है कि मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को याद नहीं करता और मिटा देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के पास ही अधिकार है पाप क्षमा करने का, और वह कह रहा है मैंने आपके अपराधों को क्षमा किया है, मिटा दिया है, फिर जिंदगी में कभी मैं उसे याद नहीं करूँगा। आप भी भूल जाइए,
क्या आपने कल तक या आज तक क्या कुछ किया है, और अपने मन से निकाल दीजिए। अगर पाप माफ तो दंड भी रद्द, दंड भी दूर हो गया। मैंने तुम्हारे दंड को भी दूर किया है। आमीन। क्या एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम को दे सकते हैं? जो बाइबल नहीं लाए, आप घर के अंदर भी जाकर पढ़ सकते हैं। यशायाह 43:25 ये शब्द आपके लिए है, मेरे लिए भी है, जो परमेश्वर ने आज ही मुझे दिया। ठीक है, और मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कोई भाई या बहन नए तरह से जन्म लेना चाहे, पानी के अंदर डुबकी लगाकर आत्मा से भरपूर होना चाहे, आप अपना नाम मोबाइल नंबर के साथ पीछे भाई धीरेन या भाई वाशु हैं, आप उन्हें लिखा सकते हैं। शीघ्र हम आपको नए जन्म के विषय में अगुवाई करेंगे, और मेरी इच्छा है कि इसी महीने के अंदर आपका नया जन्म हो जाए। ठीक है, आंखें बंद करेंगे। मेरे पास सिर्फ 5-7 मिनट का समय है। थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपके शब्दों के ऊपर मनन करेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है? क्या विश्वास के साथ इस बात के प्रति आप परमेश्वर का धन्यवाद दे पाते हैं? जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और सदा तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप अपनी प्रार्थना के ऊपर ही विश्वास कर पाते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है? और अगर सुना है तो क्या आप उसका धन्यवाद करते हैं? जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। और जब आप परमेश्वर को कंटिन्यू महिमा देते रहते हैं, उस बात के प्रति, उस प्रतिज्ञा के प्रति, आपके जीवन में वह प्रतिज्ञा पूरी होती है। यही सच्चा विश्वास है। जब तक कि आपके जीवन के अंदर वह प्रतिज्ञा का फल ना है, आपको धन्यवाद देते रहना है और परमेश्वर को बार बार याद दिलाना है, और अपने मन के अंदर भी उस बात को स्मरण रखना है, भूलना नहीं है। आपके जीवन के अंदर प्रतिज्ञा तो पूरी होगी और आप उसके वारिस भी बन जाते हैं, प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं। ठीक है, पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने भी आपके वायदे हैं, वे सब हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं, क्योंकि आपने आमीन कहा है। हम विश्वास करते हैं कि पिता आप हमारे मध्य में हैं। जैसे आज गीतों के अंदर भी आया, वो मौजूद है यहाँ बंधनों को तोड़ने के लिए, कमज़ोरों को बल देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, सारे बोझ उठाने के लिए और आश्चर्य कर्मों को करने के लिए वह मौजूद है। पिता, हम सत्य में तुझे महिमा देते हैं, तुझे पवित्र घोषित करते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं क्योंकि तू है और खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज हम विश्वास के साथ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमारे बहुत सारे पाप और अधर्म जो हमने किए थे, आपने क्षमा किए, और शब्द को विश्वास के साथ ले लेते हैं कि आपने न केवल उन्हें मिटा दिया है वरन हमारा दंड भी दूर कर दिया है, और अपने ही पवित्र नाम के निमित्त तूने न केवल अपराधों को मिटाया, क्षमा किया और बुला भी दिया है, और आपने हमें एक नया जीवन दे दिया, क्षमा के साथ धार्मिकता और पवित्रता भी दे दी, जो मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित होती है, और हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर दिया। अब हम तेरे पुत्र हैं। और क्या एक ऐसा परमेश्वर अपने पुत्र के प्रति, हालेलुया, पिता कदापि नहीं, आप सर्वदा विश्वास योग्य हैं, आप सर्वदा विश्वास योग्य हैं, अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देना जानते हैं। पिता, आज दुआ करते हैं प्रभु, सारी कलीसिया मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि स्वर्गीय स्थानों की हर एक आत्मिक आशीष मसीह यीशु में तेरे बच्चों के जीवन में दे दे। प्रभु, इस समय जिनका मन अशांत है, निराश है, हताश है, उदास है, प्रभु आप उन्हें तसल्ली देने के लिए, उन्हें शांति देने के लिए अपनी स्वर्ग की शांति उंडेल दे। इस समय जो कोई मेरे खुदा मन मुटाव के अंदर है, मेरे खुदा एक फ्रस्ट्रेटेड जीवन जी रहा है, प्रभु तेरे द्वारा उन्हें डाढ़स
देते हुए प्रभु आशीष कर। जो कोई डर और घबराहट और भय के दिन जीवन जी रहा है प्रभु, उसे सत्य में निडरता की और सामर्थ की आत्मा देकर आशीषित कर पिता। और जितने सारे लोग कर्ज और मर्ज तले दबे हैं प्रभु, उनके जीवन से निर्धनता के श्राप को तोड़ते, निर्धनता के कर्ज को तोड़ते हुए प्रभु तेरे लोगों को धनाढ़ की आशीष दे पिता, यीशु मसीह के नाम से। और समय जो जोरा निसंतान भी है, हम उनके लिए भी तेरी ओर से गर्भ का फल चाहते हैं प्रभु, कि उन्हें गर्भ का फल देकर भी आशीषित कर पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। और समय जो आंसू बहा रहे हैं पिता, उनके आंसुओं को पोंछते हुए प्रभु आप उनके जीवन को आनंदित कर दे। वरन हर्ष और आनंद का तेल तेरे लोगों के ऊपर उंडेल कर हर एक को तू आशीषित कर, आनंद कर, क्योंकि तेरा आनंद एक अच्छी न केवल औषधि है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से तेरी अद्भुत सामर्थ है। और जो लोग बीमार हैं पिता, आज तेरे कोड़े खाने से 1 पतरस 2:24 के में चंगे हो जाएं। आज तेरे शब्द को प्रभु आज कलीसिया के ऊपर मैं घोषित करता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु यीशु, तेरे कलीसिया के लोग, तेरी प्रजा के लोग, तेरा निज धन चंगा हो जाए। और यीशु मसीह के नाम से हर कमजोरी बीमारी भी इनके तन और मन से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सब पाप और अधर्म को न केवल क्षमा किया है लेकिन हमारा दंड भी दूर किया है। तो आज हम अपने विश्वास को जांचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए पाप बना, हमारे श्राप के लिए शापित बना, हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मोल लेकर अपने लहू के द्वारा आजाद किया। इसलिए व्यवस्था जो श्राप घोषित करती है, दंड घोषित करती है, मृत्यु का फल उत्पन्न करती है, आज इस व्यवस्था को रद्द करते उसके द्वारा उत्पन्न किया गया मृत्यु का फल भी, कमजोरी बीमारी का भी श्राप हम तोड़ते हैं विश्वास के साथ, निर्धनता को भी तोड़ते हैं विश्वास के साथ मसीह के नाम से। और तेरे लोगों के ऊपर धनाढ़ की आशीष, स्वास्थ्य और जीवन की आशीष घोषित करते हैं कि तेरी प्रजा के लोग हृष्ट पुष्ट हो, आनंदित हो, कोई कमजोर न रहने पाए, लेकिन तेरे द्वारा बलवंत हो और कमजोर भी कहने पाए मैं बलवान हो, और 1,000 को भगाने वाला बन सके और 2 मिलकर 10,000 को भगाने वाले बन सके। तेरी आत्मा की सामर्थ आज कलीसिया के ऊपर आने पाए। पिता मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना और आप प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर हैं और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में आज भी विश्वास के सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरी प्रजा के ऊपर आज इन सारी प्रतिज्ञाओं को घोषित करता हूँ, क्योंकि वे सब तेरे द्वारा हाँ और आमीन के साथ होती है। और सारी प्रजा के लोग कहते हैं आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर से पढ़ना यशाया 43:25। ये शब्द आपके लिए मेरे लिए भी है। मैं इस शब्द को विश्वास के साथ अपने जीवन में पर्सनली स्वीकार करता हूँ और ग्रहण करता हूँ कि उसने अपने नाम के निमित्त मेरे सब अपराधों को और पापों को मिटाया, दूर किया है, दंड भी दूर किया है और मुझे अपने लहू में निर्दोष पवित्र किया है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? कुछ हुआ? परमेश्वर सामने आया? नहीं। कुछ दिया? कुछ हुआ? लेकिन आत्मा के अंदर जैसे ही आपने इस शब्द को स्वीकार किया, वहां पर बहुत कुछ हो गया जो हमारी समझ से परे है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज अद्भुत तरीके से आपने अपनी प्रजा को आशीषित किया है, आनंदित किया है, चंगा किया है, छुटकारा दिया है और प्रभु उनके जीवन के अंदर एक नई आशा उत्पन्न करके आपने क्षमा भी किया, छुटकारा भी दिया और तेरे लहू में सबको धर्मी पवित्र किया। सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे भी दे। हम घटें और आप बढ़ें, तेरी ही महिमा हमारे जीवन के अंदर हो और हम सब भी अब्राहम के समान विश्वास में दृढ़ होते हुए, तेरी प्रतिज्ञाओं के ऊपर संदेह न करते हुए सदा तेरी महिमा करते रहे और हमारे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा और तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन कहेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आप ऑलरेडी आशीषित हैं। प्रभु आपको आशीष करे।